कहानी शुरू होती है तो हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम हाइलम है और वो अपने अमीर डैड के घर के सामने एक ट्री हाउस में ही ज्यादा वक्त गुजारा करता था। वहां वो दूरबीन से लोगों पर नजर रखता था। ये उसकी बचपन की आदत थी और किसी को इस बारे में नहीं पता था। फिर वो जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन लूसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए शहर से बाहर रहने जा रही है, जिससे हाइलम बहुत उदास हो जाता है। वो लोग फिर डिनर करते हैं और हाइलम की फैमिली में लूसी के अलावा उसके डैड और स्टेप मदर वेंटी होती है और उसकी रियल मदर की किसी वजह से डेथ हो गई होती है। हाइलम को लगता है कि उनकी डेथ स्टेप मदर वेंटी की वजह से हुई थी, इसलिए वो उसे पसंद नहीं करता। अब रात को हाइलम अपने ट्री हाउस से देखता है कि पड़ोस में एक औरत अपने बच्चे को फीड करवा रही होती है, जिसकी वो पेंटिंग बनाने लगता है। इस जगह उसकी माँ की भी एक बड़ी सी पेंटिंग होती है जिससे वो उदास होता था तो देख लेता था। अब सुबह होती है और उसकी बहन लूसी जाने के लिए तैयार हो रही होती है और वो हाइलम को भी आवाज लगाती है ताकि जाने से पहले उससे मिल सके, लेकिन हाइलम बाहर नहीं आता। जब वो चली जाती है तो उसकी गाड़ी का पीछा भागने लगता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं होता। फिर अगले दिन हाइलम का डैड उससे कहते हैं कि तुम भी अपनी बहन की तरह कहीं पढ़ने जाओ या पैसे कमाने बाहर जाओ, यहाँ न रहो। लेकिन हाइलम को लगता है कि ये वेंटी की चाल है और वो कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगा और यहीं रहेगा। वो बाहर भाग जाता है और जब वापस आता है तो अपने डैड और वेंटी को बात करते सुनता है कि वो कैसे भी हाइलम को समझाकर बाहर भेज देंगे, जो हाइलम को पसंद नहीं आता और वो एक झील के पास चला जाता है। वहां उसके डैड भी होते हैं और वो उनसे कहता है कि आप और वेंटी ने मिलकर मेरी माँ को इस झील में डूबाकर मारा था। उसके डैड बहुत हैरान हो जाते हैं और उसे बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने मेडिसिन की ओवरडोज ली थी और चक्कर आने पर इस झील में गिर गई। दवाई के असर से बाहर नहीं आ सकीं, लेकिन हाइलम को उनकी बात पर जरा भी यकीन नहीं आता। कुछ दिन बाद हाइलम का ट्री हाउस कुछ बच्चे तोड़ देते हैं और वो अपना सामान अपने घर में कुछ देर रख देता है। वहां उसकी एक डायरी वेंटी के हाथ लग जाती है और वो सब पढ़ लेती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि हाइलम के दिमाग में क्या चल रहा है। फिर हाइलम वापस ट्री हाउस में आ जाता है, जहां वेंटी भी आती है और उसकी वो डायरी पढ़ने लगती है। हाइलम उससे छीनने की कोशिश करता है और वेंटी उसकी डायरी से उसकी माँ के बारे में कुछ पढ़ती है तो हाइलम को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ही मेरी माँ की कॉफी में गोलियां मिलाई थी जिससे वो स्विम नहीं कर पाई। वो उसका गला पकड़ लेता है। वेंटी उल्टा उसे अट्रैक्ट करके उसके करीब आ जाती है और वो इंटीमेट हो जाते हैं। असल में उसे पता चल गया था कि हाइलम क्या महसूस करता है। अब वो उसे धमकाती है कि वो यहाँ से अब दूर चला जाए वरना वो सबको बता देगी। अब हाइलम के पास कोई चारा नहीं होता और वो उसी वक्त दूसरे शहर के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर जब वो अपने अकाउंट से पैसे निकालने लगता है तो वो बिल्कुल खाली हो चुका था। वो रात गुजारने के लिए एक बिल्डिंग के रूफटॉप पर सो जाता है और रात को उसके फेस से चूहे भी गुजर रहे थे। अब सुबह हो चुकी थी। हाइलम इधर उधर देखता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उसे बिल्कुल उसकी माँ की तरह लग रही थी। वो उसका पीछा करने लगता है, जहां वो एक होटल में पहुंच जाती है और वो लड़की जिसका नाम काइट होता है वहां होटल में जॉब करती थी। अब हाइलम उसे बाहर खड़ा बस देखता ही जा रहा था और काइट भी उसे देख लेती है और अंदर आने का कहती है। हाइलम उसे बताता है कि उसे जॉब चाहिए तो काइट एक काइंड लेडी थी, वो उसे डिश वॉशर की जॉब पर रख लेती है। उसके बाद हाइलम काम करने के लिए किचन में जाता है तो वहां एक सीनियर उसे काम समझा देता है। फिर हाइलम वही काम करता है और आज वो अपना काम खत्म करके होटल के बाहर बैठ जाता है। काइट के आने पर उसका पीछा करने लगता है ताकि वो उसके घर का पता भी लगा सके। उसके बाद काइट एक बिल्डिंग में घुसती है और फाइनली हाइलम उसके घर तक पहुंच जाता है। अब वो अंदर तो जा नहीं सकता तो बिल्डिंग में एक जगह ढूंढकर वहीं रात गुजारने लगता है। अब वो अपनी माँ की पिक्चर्स देखकर सो जाता है और अब दिन गुजरते रहते हैं और हाइलम बस काइट को देखकर खुश होता रहता है। उसकी यहाँ अपने सीनियर से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसके बाद एक दिन काइट ऑफिस में होती है तो हाइलम उसके घर जाने का डिसाइड करता है ताकि वो काइट के बारे में और भी ज्यादा जान सके। वो उसकी बिल्डिंग में पहुंचकर बड़ी आसानी से उसके घर में घुस जाता है। वहां वो काइट की चीजों को देखने लगता है और उसे विंडो से सामने एक क्लॉक टावर दिखाई देता है जहां से काइट का घर साफ दिखाई देता है। अब वो समझ गया था कि काइट पर नजर कैसे रखनी है। फिर उसी वक्त काइट घर आ जाती है और हाइलम विंडो से बाहर निकलकर वहीं बैठ जाता है। अगर वो जरा सा हिलता तो नीचे भी गिर सकता था। फिर वो रात वही गुजारता है और विंडो से काइट को सारे काम करता देखता रहता है। फिर वो उसे देखते देखते सो जाता है। अब अगले दिन काइट हाइलम को काम करते देखकर बहुत खुश होती है और वो उसे बताती है कि उसका यहाँ दिल लग गया है और काइट वहां से चली जाती है। फिर हाइलम अपने सीनियर से ब्रेक लेकर उसी क्लॉक टावर में जाता है और उस जगह को चेक करने लगता है ताकि वो काइट के घर पर नजर रख सके। फिर नीचे उतरते वक्त उसे होटल का मैनेजर एलिस देख लेता है और उसे दोबारा ऊपर जाने से मना करता है, लेकिन हाइलम कहाँ मानने वाला था।
वो होटल बंद होने पर अपना बोरिया बिस्तर लेकर उस क्लॉक टावर पर आ जाता है और एक दूरबीन निकालकर काइट को उसके घर में काम करते देखने लगता है। फिर कुछ देर गुजरती है और काइट के घर कोई आता है, जो और कोई नहीं बल्कि एलिस होता है, जिसका काइट से अफेयर होता है और वो इंटीमेट होने लगते हैं। हाइलम उसके घर के और करीब जाकर उनकी छत पर चढ़ जाता है और विंडो से काइट और एलिस को अब सारी रात देखता रहता है। वो उनकी बातें भी सुनता है, जहां उसे पता चलता है कि एलिस एक शादीशुदा शख्स है और वो अब रोने लगता है। उसे भी नहीं पता होता कि वो इतना सैड क्यों है। अगले दिन वो पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी स्टेपमॉम वेंटी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि उसने उसकी मॉम को मारा है। फिर शाम को वो क्लॉक टावर पर होता है और वहां पकड़ा जाता है क्योंकि एलिस वहां ऊपर आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि हाइलम काइट को यहां से देखता है। फिर वो उसे जॉब से निकलवा देता है और हाइलम उसे कहता है कि उसे उसके सारे अफेयर्स का पता है, लेकिन एलिस पर कोई असर नहीं होता। फिर जब एलिस अपने घर में पहुंचता है तो हाइलम पहले से उसके बीवी बच्चों के पास बैठा होता है, जिसे देख एलिस घबरा जाता है और हाइलम को मुंह बंद रखने का कहता है। इससे हाइलम को जॉब वापस मिल जाती है। फिर अगले दिन काइट उसे बताती है कि फ्रंट डेस्क पर जॉब आई है, तुम अप्लाई कर दो, तुम्हें मिल सकती है। और फिर हाइलम की जॉब चेंज हो जाती है। अब इस जॉब में उसे यूनिफॉर्म भी मिला था। फिर हाइलम क्लॉक टावर से काइट को देख रहा होता है तो एलिस उसे देख लेता है और जलाने के लिए काइट के साथ जाकर इंटीमेट होने लगता है। फिर हाइलम को ये देखकर बहुत दुख होता है और वो वापस आकर रोने लगता है। अब हाइलम का जन्मदिन होता है तो वो अपनी माँ का आखिरी लेटर खोलकर पढ़ने लगता है और बहुत रोता है। अब मॉर्निंग में हाइलम का मूड बहुत खराब होता है और फिर वही काइट आती है और उसे जन्मदिन विश करती है, जिससे हाइलम के मुंह पर स्माइल आ जाती है। अब वो लोग रात को एक जगह इकट्ठे होकर ड्रिंक करने लगते हैं और वहाँ एक लड़का एंडी भी होता है, जो इतनी ड्रिंक कर लेता है कि एलिस और काइट के रिलेशनशिप के बारे में हाइलम के सामने ही बात करने लगता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और काइट और हाइलम बैठे होते हैं और काफी ड्रिंक कर लेते हैं। काइट को ये भी पता नहीं चलता कि वो हाइलम को अपने साथ घर ले आई है और वो उसके साथ अजीब अजीब सी हरकतें करती है, लेकिन हाइलम उसे रोकता है और सुला देता है। फिर वो उसी विंडो से देखता है और सोचता है कि पहले वो इसी विंडो से काइट को देखता था और अब वो उसके साथ है। अगले दिन वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काइट के पास जाता है और उसे डेट के लिए पूछता है, लेकिन काइट उसे मना कर देती है और कहती है जो कुछ हुआ था वो बस नशे की वजह से हुआ था, अब सब भूल जाओ। फिर हाइलम बाहर आ जाता है और उसे थोड़ी देर बाद एक लेडी होटल रूम में बुलाती है। जब हाइलम वहां पहुंचता है तो वहां काइट ही होती है और वो उसे कहती है कि कल रात जो कुछ हुआ वो उसे अच्छा लगा। फिर वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अब हाइलम बहुत खुश था क्योंकि वो काइट को पसंद करता था और अब वो उसके करीब थी। फिर एक दिन वो काइट और एलिस को झगड़ते देखता है और वो लोग घर में चले जाते हैं, जहां एलिस काइट से जबरदस्ती करने लगता है, जो बात हाइलम को पसंद नहीं आती और वो कूदकर अंदर चला जाता है। वहां एलिस उसे एक पंच मारता है और वो काइट को भी बता देता है कि ये तुम पर चुपके से नजर रखता है, जिस पर काइट बहुत हैरान होती है और ऐसा करने की वजह पूछती है तो वो बताता है कि तुम उसे उसकी माँ जैसी लगती हो। हाइलम को ये सब अजीब लगता है और वो उसे जॉब से निकलवा देती है। फिर अगले दिन हाइलम होटल के बाहर बैठा होता है और काइट के आने पर उससे माफी मांगता है और बताता है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर काइट उसका मासूम चेहरा देखकर उसे माफ कर देती है और फिर उसे पनिश करती है, उसे नेकेड करके उसकी कहानी सुनाने को कहती है, जहां वो उसे अपनी सारी बातें अपने बारे में बताता है और उसे अपनी माँ की तस्वीर भी दिखाता है। उसके पास उसकी माँ की एक ड्रेस भी होती है जिसे काइट पहनकर आती है। उसे देखकर वो रोने लगता है। इसके बाद वो काफी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारते हैं। अब हाइलम अपनी माँ के जाने के बाद पहली बार इतना हंसता है और वो भी काइट की वजह से। फिर अगले दिन उसका डैड और स्टेपमॉम उसे वहां मिलने आते हैं, जिन्हें वो पुलिस कंप्लेंट मिली थी। उसके डैड कहते हैं कि उसे अपनी माँ की वसीयत पर साइन करने होंगे जिससे वो अपना कर्ज उतार सके। लेकिन हाइलम को शक था कि सारा पैसा वेंटी खा जाएगी, तो वो मना कर देता है, जिस पर वेंटी उसे बहुत बुरा भला कहती है, जिस पर हाइलम कुछ नहीं कहता, लेकिन रात को उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर जाता है और वेंटी को उठाकर बांधकर उसे झील में फेंक देता है। फिर उसका गुस्सा ठंडा होता है तो उसे बाहर निकाल लेता है। वहां उसका डैड भी आ जाता है, जो उससे कहता है कि वो ऐसे अपनी माँ की डेथ का किसी पर ब्लेम नहीं लगा सकता। उन्होंने खुद अपनी जान लेने की कोशिश की थी, उन्हें मेरा साथ पसंद नहीं था, लेकिन वो तुम्हें बहुत प्यार करती थी। ये सुनकर वो अपने डैड के गले लगकर रोने लगता है। कुछ दिन बाद वो काइट से मिलने जाता है और उसके साथ रहने की बात करता है, तो काइट बताती है कि वो किसी भी रिलेशनशिप को सही से निभा नहीं सकती, वो बहुत कमजोर है इस मामले में। तो कुछ साल बाद जब तुम और बड़े हो जाओगे तो मुझसे मिलने आना। तो हाइलम कहता है कि क्या तुम तब भी इतनी ही खूबसूरत होगी?
तो वो मुस्कुराने लगती है। फिर हाइलम को दिखाया जाता है जो बहुत खुश था, हालांकि वो काइट के साथ नहीं था, लेकिन वो जिंदगी को समझ गया था। और यही मूवी एंड हो जाती है।